हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर जिसमें मैं आज करूँगा 3 स्पीड कूलर की वायरिंग। जिसमें तो 2 वायर हमारे आ रहे हैं मेन लाइन के, और हमारी 2 पीले वाले जो वायर आ रहे हैं ये हमारी पंप के आ रहे हैं, और ये 3 जो हमारे 4 जो वायर आ रहे हैं ये हमारी 3 स्पीड मोटर के हैं, और ये 2 जो हमारे वायर आ रहे हैं ये हमारी स्विंग मोटर के हैं। तो चलिए हम वायरिंग करते हैं। और ये है हमारा जो पैनल जिसमें हमारे स्विच हैं, इसमें हमें कनेक्शन करने हैं तीनों स्विचों में। एक में हमें पंप का करना है, एक में हमें मोटर का करना है, और एक में हमें करना है स्विंग मोटर का, जिससे हम ऑन ऑफ कर सकें चीज़ों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 वायर हैं हमारे जो हमारे पंप के हैं, और जो हमारी जो मेन लाइन के हैं। सबसे पहले हमने उसमें से एक न्यूट्रल ले लिया है। न्यूट्रल लेने के बाद हमने एक वायर ले लिया है मोटर का न्यूट्रल, क्योंकि मोटर में भी न्यूट्रल जाना चाहिए। और एक मोटर का ले लिया, पंप का ले लिया है हमने न्यूट्रल वायर, और एक वायर हम ले लेंगे स्विंग मोटर का। तो हमारी न्यूट्रल की वायरिंग तो हो गई कंप्लीट। तो इस पर टेपिंग कर देंगे अच्छे से। वायर को लूज, जॉइंट को लूज ना छोड़ें, और अच्छे से टेपिंग करें। फिर हमारी रह जाएगी जो वायरिंग रह जाएगी, सिर्फ फेज वायर की रह जाएगी, जिसको हम करेंगे स्विच की मदद से हम वायरिंग करेंगे फेज वायरिंग की। तो हमारे अब जो मेन देखें, एक तो स्पीड वाला रह गया है, जो हमारी कूलर की जो स्पीड है उसे स्पीड कंट्रोल करेंगे। तो हमने तीनों स्विचों में वायर कनेक्ट करके हमने कॉमन बना लिया है। सबसे पहले हमने लिया है पंप का वायर, जो हम देंगे अपने फर्स्ट स्विच में। तो इससे क्या होगा कि हमारी फेज सप्लाई है जो पहुंचेगी हम जब ऑन करेंगे। तो ठीक है, हमने एक वायर हमारी एक वायरिंग कंप्लीट हो गई जो है हमारी पंप की। अब रह गए हमारे 3 जो वायर है, इसकी जो वायरिंग है इसे बाद में करूंगा। इसे पैनल जो हमारा रुक जाए, इसकी वायरिंग बाद में करूंगा। तो मैंने ले लिया है एक अपना स्विंग का वायर, तो इसकी भी हमने कर ली, इस टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी वायरिंग हो गई कंप्लीट स्विंग की। अब रह जाएगी हमारी 3 स्पीड जो कूलर की वायरिंग है, जो हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे उसकी वायरिंग रहेगी। अब हमने इसमें फेज वायर कनेक्ट कर दिया है। तो फेज वायर जो मैंने कनेक्ट किया है, किसी जो रेड वाला जो वायर आ रहा है इसी में कनेक्ट करा है, ताकि तीनों स्विचों में पहुंच जाए। अब वायरिंग रह गई हमारी 3 इसकी, जो हमारी 3 स्पीड मोटर है, इसको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला जो वायर लिया है मैंने, पहला वायर लिया वो है ब्लैक, जिसमें रहेगा हमारा लो स्पीड, जिसे भी मैंने एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। अब रह गई हमारी सेकंड वाली मीडियम वाली। तो मीडियम के लिए मैंने लिया है वाइट। तो वाइट वाले को कनेक्ट करेंगे। वाइट वाले को कनेक्ट करने के लिए हमारा हो गया मीडियम वाला, जो हमारी मीडियम स्पीड पे कूलर चलेगा। अब रह गया हमारा रेड वाला, जो होगा उसमें हमारा हाई स्पीड पे हमारा कूलर चलेगा जब भी हम ऑन करेंगे। तो अच्छे से कनेक्ट करेंगे, और हम आपको इसे चला के भी दिखाएंगे कि हमारी प्रॉपर वायरिंग हुई है या नहीं हुई है। तो हमने अच्छे से लगा देना है पैनल को, और कस देना है पीछे से। तो हमारी वायरिंग तो कंप्लीट हो गई। हम आपको इसे चला के दिखा देते हैं। तो हमने ऑन करा, हमारा पूरा चल रहा है, मीडियम पर चल रहा है, हाई पर चल रहा है। तो हमारी वायरिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है। इसी तरीके हमने पंप की वायरिंग की है। तो एक तरफ तो ये ऑन रहेगी, फिर ऑफ हो जाएगी, फिर ऑन रहेगी। तो इसमें 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप ऑफ के, 2 स्टेप ऑन के। इसी तरह स्विंग में भी 2 स्टेप ऑफ के, 2 स्टेप ऑन के। तो हमारी स्विंग अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रही है। जैसे हमने ऑन करी है तो हमारी स्विंग वर्क कर रही है। हम इसे ऑफ कर देते हैं तो हमारी रुक गई। अब हम ऑन कर देते हैं तो हमारी स्विंग मोटर चालू। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मलिक इलेक्ट्रिकल को फॉलो करें।